हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 18 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 1 फरवरी 2022। तो आपका न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है, एग्ज़ाम आने वाले, तो अच्छे से आपका अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। एंड आपको एटलीस्ट 10 फरवरी तक तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट कर अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु जिसका आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आपको शंकु और उसके क्षेत्रफल की समझ तो आती है। अब आप इन आकृतियों को देखिए। ये आइसक्रीम कोन है, ये बर्थडे कैप है, ये क्या है? ये आकृति एक लंब वृत्तीय शंकु है, यानी एक राइट सर्कुलर कोन के उदाहरण है। अब इस वाली आकृति को ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखते हैं हम। ये जो ए पॉइंट है, ये जो होता है वो वृत्तीय शंकु का वर्टेक्स यानी शीर्ष रेखा कहलाता है। अब ए के अंदर से जो बी, यानी आप अंदर की लाइन देखिए, अंदर ये जो है हमारी, उसकी क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। और आप देखिए जो बी सी है, यानी जो गोल वाला पार्ट होता है बी सी, इसकी जो लंबाई होती है वो उसका बी सी आधार की त्रिज्या कहलाती है। और जो ए सी है, यानी जो टेढ़ी जा रही है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ऐसे टेढ़ी जो जा रही है वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। अब शंकु से हमारा तात्पर्य है लंब वृत्तीय शंकु से ही होगा, यानी अगर हम शंकु बोल रहे हैं तो वो लंब वृत्तीय शंकु ही होगा। अब इसके निकालने, इसके जो एरियाज है उसे निकालने का पूरा आपको यहाँ पे बता रखा है। अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लगाते हैं, तो ये पूरा आपको निकालने का विधि बता रखी है पूरी। बट ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। आपको पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल के, यानी ये इसकी ये वैल्यू दे रखी है, इसकी वो वैल्यू दे रखी है, तो आपको बस फॉर्मूला याद करने चाहिए। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और आप कहेंगे अब इसमें एल क्या है? हमने हाइट तो पता है एच होती है, पर एल क्या है? तो एल हमने अभी देखा, तिर्यक ऊंचाई को ही हम एल कहते हैं, यानी एल। और एल निकालने, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एल नहीं दे रखा तो एल निकालना भी आना चाहिए आपको। एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर अंडर रूट, यानी आर हमारी रेडियस है और एच हमारा हाइट है। ये हमें दे रखा होगा दोनों, तभी हमें आर एल निकाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में एल दे रखा होगा। अब आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो पाई आर एल है, पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो है वो पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, या पाई आर एल प्लस आर भी कह सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी पर आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लिखा पाई आर एल। आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10, यहाँ पे एल हमें दे रखा है 10, और आधार की त्रिज्या में, यानी आर हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तब तो इजीली निकाल सकते हैं। वृत्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7 है और एल 10 है। अब आप कहेंगे इसे हमें काटना नहीं आता, तो 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। दूसरा प्रश्न है, अब एक शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है। आप देखिए यहाँ पे हाइट दे रखी है और स्लैंट हाइट के वाली होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई के वाली होती है, पर हमें यहाँ पे हाइट दे रखी है। आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है, या फिर पाई आर एल प्लस आर। कोई भी दोनों में से, दोनों ही आपके करेक्ट होते हैं। कहीं हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं और हम वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दे रखा है पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही लेनी है, क्योंकि अगर जब वैल्यू दे रखी हो तब आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी, आपको 22/7 नहीं लेना। पर जब पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तब आपको हमेशा 22/7 ही यूज़ करना है। देन आप 3.14 यूज़ नहीं कर सकते। तो हाइट 16 दे रखी है, रेडियस 12 दे रखी है। तो आप कहेंगे यहाँ पे एल कहाँ से निकालें? तो हमने अभी बताया, एल को प्राप्त करने के लिए एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो ये हमें प्राप्त होता है। अब आप देखिए अंडर रूट करना है हमें, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर हमें 12 दे रखी है तो 12 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, एच हमें 16 दे रखी है, 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, इन दोनों को प्लस करेंगे
और जो आएगा उसका रूट निकालेंगे तो हमारा 20 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करने पे आई थिंक 400 आ जाएगा। 400 का रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सारी वैल्यूज़ पता चल गई। पाई की वैल्यू 3.14 रखी, आर की वैल्यू हमने 12 और एल की वैल्यू 20, ये तीनों मल्टीप्लाई में रखे, प्लस में पाई की वैल्यू फिर रखी, आर की वैल्यू और हमारा आर का स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर हम इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी चले, पाई आर एल प्लस आर, तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है, इनटू में आर की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू हमें 20 प्लस में और आर की वैल्यू 12, तो 20 + 12 करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। 32 × 12 × 3.14, तो 32 × 12 करेंगे और इंटू में 3.14, तो हमारा 1205.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो वही आएगा। सेम वैसे ही दोनों फार्मूले से ही हमारा आंसर आ सकता है। अब आप प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमें पता है पाई आर एल होता है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो सी एस ए मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बस आप हिंदी में बस ये लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस ये आप सी एस ए भी लिखेंगे तब भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें 10.5 दे रखा था। अब आर नहीं दे रखा था, वो हमें डायमीटर व्यास दे रखा था, तो 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा रेडियस आएगा, तो 10.5/2, और एल हमें 10 दे रखी थी। अब आप देखिए, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया यहाँ पे हमने इसके, ये 10 से 10 गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22, तो ये हमारा 11 से कट गया, एंड ये हमारा बचा 11, यहाँ का 11 लिख दिया, ये पॉइंट हटाया 105 हो गया, और यहाँ का 7 बचा, तो 7 भी कट जाएगा यहाँ से, 7 1 ज़ा 7 और 7 15 ज़ा 105, तो 11 और 15 बचा, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 सेंटीमीटर के स्क्वायर हमारा जो आंसर आ जाएगा। रेडियस हमारी ऐसे निकाल के आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 21 और आधार की व्यास हमें 24 दे रखा है। व्यास दे रखा है ये आप ध्यान रखिएगा, व्यास है, तो हमें त्रिज्या निकालनी होती है, तो त्रिज्या 12 हो जाएगी। आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो टी एस ए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो टोटल सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एंड फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर एल प्लस आर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12, एल की वैल्यू 21 और आर की वैल्यू 12। तो आप देखिए, जो जो कट रहे हैं, 21 + 12 करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 को फिर हमने और 22 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो 264 आ गया। 264 को 33 से करेंगे 8714, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 1244.57 मीटर स्क्वायर जो हमारा आंसर आ जाएगा। डायमीटर था, रेडियस निकाल ली, तो ये आपका कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।